नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पीड नंबर वन चॉइस पे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज की दवा, आज के डेली वोकैब्स। सो आज के वोकैब का हमारा पहला वर्ड है। आज हमारा डे 13 है और हमारे वोकैब का पहला वर्ड है आज एग्जॉक्टिक। इसका मतलब होता है काफ़ी, मतलब अलग, या काफ़ी डिफरेंट कह सकते हैं इसे हम, कि मतलब काफ़ी डिफरेंट है, क्यूरियस है, अजीब कह सकते हैं इसे, जिसका मतलब काफ़ी यूनिक हो गया। ठीक है, तो ये एग्जॉक्टिक यहाँ यूज़ होगा। इसका जो साइनो है वो है अनयूजुअल, क्यूरियस, बेयर्ड, एलियन। अब दोस्तों, ये एलियन शब्द एक दबाइए मत, कि एलियन जो है मोस्टली विदेशी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें विदेशी के लिए एलियन यूज़ किया गया है। ठीक है, उसका एंटोनिम जो है वो है ऑर्डिनरी, यूजुअल, कस्टमरी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एग्जेगरेट। इसका मतलब होता है काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताना। कहते हैं ना, उन्होंने काफ़ी बातों का पतंगड़ बना दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, बातों का इशू बना दिया। तो वो एग्जीक्यूट इशू के लिए बनाया जाएगा, बातों का पतंगड़ बनाना। ठीक है, इसका मतलब होगा ओवरस्टेट, एम्पलीफाई। इसका जो साइनोनिम है, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है कंप्रेस, कंस्ट्रिक्ट, शॉर्टन। यानी संक्षिप्त में, छोटे में, या शॉर्ट में बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है एरोगेंट। इसका मतलब होता है अभिमानी। जो होता है ना, काफ़ी अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, उनके लिए एरोगेंट यूज़ किया जाता है। इसका जो सैनोनिम बनता है वो है अनकाउट, रफ, एगोइस्ट, हम्बल, काइंड। सॉरी, एंटोनिम जो है इसका वो है हम्बल, काइंड। जो कि इसका, जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी हम्बल पर्सन है। सो उसका एंटोनिम होगा वो एरोगेंट होगा। ठीक है, हम्बल का। हमारा जो अगला आता है वो है ट्रिशन। जिसका मतलब होता है काफ़ी, आप वफादार से कह सकते हैं कि काफ़ी, देखा होगा ना, काफ़ी अब वो होता है अनिष्ट हो गया, मतलब एक तरह से होता है धोखा देने वाला, चोर टाइप का हो गया, या इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे हम ट्रीजन बोलेंगे। इसका जो एंटोनिम है वो है बेट्रेयल, सॉरी, इसका जो साइनोनिम है वो है बेट्रेयल और इंडेलाइटी। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम बनता है वो है फिडेलिटी, लॉयल्टी और फैटफुलनेस। यानी इसका हम भरोसा कर सके, काफ़ी लॉयल है, काफ़ी वफादार है। ठीक है, हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट। जिसका मतलब, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसे कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि कई जो डीएसएसबी या फिर इसका स्टेट लेवल के एग्जाम जो कई होते हैं, उनमें पूछा जा चुका है कि एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है। वो कई जगह आपने सुना भी होगा, लेकिन आपने जो है ये देखा नहीं होगा, वर्ड में कभी ध्यान नहीं दिया होगा इसका मतलब बेसिकली है क्या। एक ऐसी चीज़ जो कि काल्पनिक हो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कई कई पोएट थे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, यानी कि जो बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचते थे। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत और बाकी जो धर्म है वो काल्पनिक है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जो उसका जो साइनोनिम है वो है मेटाफिजिकल और थियोरिटिकल। यानी कि इसे मतलब खाली सिद्धांतों में मानते हैं, कहीं प्रैक्टिकली है नहीं, सॉरी फिजिकली है नहीं। इसका जो एंटोनिम है वो है कंक्रीट, फिजिकल, यानी साक्ष्य हो गया, सामने हो गया। ठीक है, हमारा अगला वर्ड जो आता है वो है फर्टाइल। इसको भी आप स्टार स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मतलब होता है उपजाऊ। जैसे आपने सुना होगा, किसानों को उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है खेती बाड़ी करने के लिए, तो फर्टाइल यूज होता है। ठीक है, यानी इसका जो साइनोनिम है वो है प्रोडक्टिव, रिच, प्रोलिफिक। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है अनप्रोडक्टिव, बैरन, डेड और इनफर्टाइल। यानी जो अनुपजाऊ होती है, बंजर होती है, उसके लिए इसका एंटोनिम ये है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है कॉशियस। जिसका मतलब होता है काफ़ी, आपने देखा होगा, काफ़ी अलर्ट रहता है, काफ़ी सतर्क रहता है ये। तो उसके लिए जो वोकैब यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा कॉशियस। ठीक है दोस्तों, इसका जो साइनोनिम है वो है हीटफुल, अटेंटिव, अलर्ट, यानी काफ़ी सतर्क रहने वाला। ठीक है, इसका जो एंटोनिम बनता है वो है नेग्लिजेंट, केयरलेस, रिस्पॉन्सिबल, यानी काफ़ी लापरवाह जो होता है उसका एंटोनिम है। हमारा जो अगला आता है वो है ग्लूमी। इसका मतलब होता है काफ़ी, होता है ना, काफ़ी अनहैप्पी, जो खुश कभी रहता नहीं है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, काफ़ी खुश नहीं रहता, हमेशा धीमा रहता है और कभी चमकता नहीं है। ठीक है, जैसा आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ,
कि आपने देखा होगा काफ़ी ग्लूमी पर्सन है ये, काफ़ी मतलब हर वक्त उदास रहता है, पुरानी बातों सोचता रहता है, तो उसके लिए हम ग्लूमी यूज़ करेंगे। इसका जो एंटोनिम होगा वो है, सॉरी, उसका साइनोनिम अनहैप्पी, क्लाउडी, डिम। ठीक है। उसका जो एंटोनिम है वो है ब्राइट और शाइनिंग। जैसे आपने देखा होगा इसका चेहरा चमक रहा है, खुशी के मारे चेहरा चमक रहा है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे मतलब ये अलग चमकता चेहरा है, चमकते चेहरे कहते हैं ना, कि मतलब 100 में से एक इंसान का चेहरा चमकता चमकते चेहरे, या एग्जाम क्लियर कर लेगा, तो उसका जो है ये ब्राइट, वो वाला ब्राइट है। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है क्रूक्ड। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है जो काफ़ी होता है ना, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही बोल सकते हैं इसको। इसको बेईमान पर्सन के लिए बोल सकते, क्रूक पर्सन, काफ़ी बेईमान आंसर, भ्रष्टाचारी है। ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, द क्रुक्ड वे, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ होते हैं, उसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो वो क्रुक्ड होते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम बनता है वो है कर्व्ड, बेंट, अनहनेस्ट और ट्विस्टेड। ठीक है। इसका जो एंटोनिम है इसका जो एंटोनिम है वो है स्ट्रेट, हनेस्ट, नॉट कर्वी। ठीक है। देखा मैं सीधा हो गया, एकदम ईमानदार, या फिर मतलब काफ़ी जो काफ़ी घुमावदार ना हो। ठीक है। उसके लिए हम इसका एंटोनिम आएगा। ठीक है, जो सीधा होगा। हमारा जो आज के वोकैब का लास्ट वर्ड आता है वो है कैप्टिविटी, जिसका इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसको मोस्टली पर्सन क्या होते हैं ये सोच लेते हैं इसका मतलब होता है कैपेसिटी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई राजाओं को बंदी कर लिया गया, या वो बंदी के मतलब परामर्श स्वीकार कर लेते कि हाँ मैं तुम्हारा बंदी हूँ, तो कैप्टिविटी होगा, मतलब कैद होना, कैदी होना, या बंदी पना स्वीकार कर लेना, तो उसके लिए हम कैप्टिविटी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका जो साइनो है वो है इम्प्रिजनमेंट और कॉन्फाइनमेंट। ठीक है। उसका एंटोनिम आएगा वो है लिबर्टी और फ्रीडम। सो दोस्तों, ये हमारे आज के वो इम्पोर्टेंट वोकैब थे। सो आशा करता हूँ आपको वोकैब पसंद आए होंगे। अगर आगे थे आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। सो दोस्तों, हम आते हैं आज के अपने अगले टॉपिक, इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस पे। सो हमारा आज का जो पहला ईडियम है वो है इन अ पिकल, जो इसमें कहा जाता है टू बी इन अ ट्रबल। सो दोस्तों, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको जो है वहीं यूज़ किया जाएगा जो मतलब कुछ निश्चित समय के लिए होगा। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि आपकी ट्रेन छूटने वाली है और आप जाम में फंस गए हैं, तो आप ट्रबल में आ गए, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो खाली कुछ टाइम तक के लिए हो। ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि रेड लेटर डे, जो कि काफ़ी ऐसा वर्ड, ऐसा इडियम है ये, जो कई एग्जाम पूछा जा चुका है। इसको आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। ठीक है। एक ऐसा स्पेशल डे जो या तो काफ़ी घटना के लिए यूज़ किया गया हो, या फिर काफ़ी अच्छे इंसिडेंट के लिए। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, वो रेड लेटर डे था। ठीक है। और इसके अलावा जो किसी की डेथ हुई इस दिन, तो वो भी रेड लेटर डे ही कहलाएगा। ठीक है। एक मिनट, जो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो दोस्तों, एक मिनट। सो हमारा अगला आता है वो है लेट इन अ डे। ठीक है। इसका मतलब होता है टू डिलेट, टू बी एनी यूज, टू बी ऑफ एनी यूज। जैसे आपने सुना होगा बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं आज कॉपी लेके नहीं आया, मैं कल होमवर्क दिखा दूंगा, या क्लास में लेट आते हैं उसके बाद हुड़दंग मचाते हैं। तो जो इसके लिए यूज़ किया जाता है ईडियम, वो है लेट इन अ डे। ठीक है। मतलब काफ़ी दिन दिन से दिन की शुरुआत लेट देरी से ही की है। ठीक है। हमारा जो अगला आता है अ पेन इन द नेक। दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। आपने एक कहावत सुनी होगी, गले का कांटा है या गले की फांस है, उसके लिए मैंने ईडियम ने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, तो आप इसको देखिएगा। लेकिन इसका जो मतलब आता है पेन इन द नेक। ठीक है। तो इसका मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी
एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी इरिटेटिंग और डिस्टर्ब करता है। जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बड़ी शैतानी करता है, कहता है इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, ठीक है? इसके लिए किया जाएगा पेन इन द नेक, नाक में दम करना, या फिर मतलब ये किया जाएगा। तो ऐसा पर्सन जो काफ़ी इरिटेटिंग करे, या बच्चा काफ़ी परेशान कर रहा है, बहुत तंग करता है ये बच्चा जो है मतलब परेशान करता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ईडीएम यूज़ किया जाएगा, ए पेन इन द नेक। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है एट आर्म्स लेंथ, ठीक है? इसको भी आप स्टाम्प मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपने ये बहुत जगह ईडियम देखा हुआ है, लेकिन आपको इसको हिंदी में पता है, इंग्लिश में की कोई जानकारी नहीं होगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है? इसका जो मतलब आता है वो होता है, आपने सुना होगा हिंदी में, दूर से दुआ सलाम करना, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि मैं तो बस दूर से दुआ सलाम रखता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, बस हाय हेलो कर ही चल दिया, ठीक है? उसके लिए जो इंग्लिश में ईडियम यूज़ किया जाता है वो है टू एट आर्म्स लेंथ। हमारा जो अगला आता है वो है रूल द रोस्ट, ठीक है? इसका मतलब होता है जो काफ जो सभी फैसले ले, ठीक है? जैसे आपके घर में आपके पिताजी हैं, सभी फैसले लेते हैं, या आपके घर में औरतें भी हैं, फैमिली मतलब मेल भी हैं, फीमेल भी, ठीक है? जो मेल होता है वो सारे फैसले लेता है, तो उसके लिए कहते हैं ईडियम यूज़ किया जाता है, वो है रूल द रोस्ट। या फिर घर में आपके कईयों के बाय 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 चांस फादर नहीं होते, तो मदर डिसीजन लेती है, तो उसके लिए भी अगर मदर डिसीजन ले रही है, तो जो मतलब मुखिया हो वो डिसीजन ले, उसके लिए कहेंगे रूल द रोस्ट, हम ईडियम यूज़ करेंगे, ठीक है? हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है सडन इंसिडेंट। जैसे आपने सुना होगा एक इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी, ठीक है? इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ऐसा एडियम है जिसको हम दोनों वे में ले सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है? आपने सुना होगा, देखा होगा आपके साथ कभी, आप कहीं मेट्रो में या बस में या कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड मिल गया, ठीक है? तो कहेंगे ना, एक मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब इंसिडेंटली हम मिल गए, या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया और आपके मतलब बहुत अचानक एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए भी ईडियम यूज़ किया जाएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है? हमारा जो आज का नेक्स्ट और लास्ट आता है वो है आउट ऑफ डेट। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये ओल्ड फैशन है, ठीक है? मतलब आउट ऑफ डेट हो गया, इसको जो रिजेक्ट करो, ठीक है? जैसे पुराने भावनाओं में जीने वाला पर्सन, आउट ऑफ डेट मतलब ये फैशन चला गया, ठीक है? तो आउट ऑफ डेट कहलाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हैरानी होगी, ये आउट ऑफ डेट वाला ईडियम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? कोई कुछ भी ईडियम आ सकता है एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर दूंगा, जो मैं 75 डे वीडियोस लेके आया हूँ उसमें से आपको मोस्टली, अगर आपको 5 नहीं मिले देखने को, 3 जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं लॉट फेयर के, ठीक है? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक। सो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।